अजीज़ान गिरामी, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, करम है कि परवरदिगार ने उम्मत मोहम्मदिया को आगाह फरमाया, वरना और नबियों की कौमों को अल्लाह ताला ने आगाह नहीं फरमाया, बल्कि अंबिया और मुरसलीन उनको बताते रहे कि जिटा आमी कोई शिटा करें, जिटा आमी निषेध करी शिटा करबे ना। तो आप ये जानते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने किसी न किसी को हादी बनाया, लेकिन उन्होंने नबी की शान में खोती की तो अल्लाह ताला ने उनकी हस्ती को मिटा डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान पाक में जावजा कुछ कौमों का तस्करा है। कहीं कौम आद का जिक्र है, तो कहीं कौम समूद का जिक्र है, तो कहीं कौम बनी इसराइल का जिक्र है। ये वो कौमें हैं कि जिन्होंने अपने नबियों की शान में गुस्ताखियां की तो अल्लाह ताला ने इनकी हस्तियों को मिटा डाला। आओ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कौम समूद है जो बड़ी फनकार कौम, हुनरमंद कौम। इस कौम के अक्सर लोग जो हैं वो पाथर को काट करके सुंदर से सुंदर मकान बनाते थे, पहाड़ को काट करके पहाड़ के अंदर मकान बनाते थे। कहीं से छिद्रों नहीं, कहीं से सुराग नहीं, कहीं से जंगला नहीं, लेकिन रोशनी भी आती थी उस मकान में और हवा भी आती थी। आज भी ऐसे मकानात अरब में पाए जाते हैं जो पहाड़ के अंदर है, लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, जो कौम हुनरमंद होती है उसके अंदर अना और मैं भी होती है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दूं, हमारे वहां जैसे मकान बनाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? मिस्त्री जो होता है, मिस्त्री बोलते हो ना। तो मिस्त्री में एक हेड मिस्त्री होता है जो बड़ा हुनरमंद होता है। तो काम खुद कुछ नहीं करता, लेकिन अकड़ा हुआ रहता है, हर वक्त उसके अंदर ऐसे रहता है ना, देखा है ना। तो जो आदमी हुनरमंद होता है उसमें अना आती है। अब वो चाहे मकान बनाने वाला हो, चाहे मदरसे का मुदर्रिस हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, अगर उसके अंदर इल्म का हुनर है, हिरफत का हुनर है किसी चीज का, तो उसके अंदर IM होता है, अमिया चीज, बात समझे ना। तो वो कौम ऐसी थी कि वहां एक नहीं सभी ऐसे ही थे, अनेक ऐसे ही थे। हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम उस कौम के नबी, आपने उस कौम से इरशाद फरमाया कि ए मेरी कौम, देख एक खुदा की बंदगी करो और मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं, मेरी कोथा को मानो। तो उस कौम ने नबी से कहा कि जुदी आपनी नबी आछेन तो किछु मोजा दिखाएं, तारपुरे अमी मानबो के आपनी नबी आछेन। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो दिखाते नहीं, उनसे दिख जाता है। दिखाने वाला अल्लाह वाला नहीं होता। अब तुम्हें बुझाने के लिए बता दूं, क्योंकि तुम्हारे बंगाल देश में गुनी, हटाओ भैया से, गुनी मानुष, जो गुनी मानुष होता है, अरे यार इधर देखो क्या करते हो, बैठो जब हाले 10 टका लेके खड़ा होगा, जब तक नाम ले लो उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता है। तो हम यहां बंगाल समाज में मैंने देखा कि कुछ लोग गुनी लोगों के पास जाते हैं और अपना ईमान भ्रष्ट करके चले आते हैं। जो लोग बार बार तुम्हारी ख्वाहिश की चीज तुम्हें देते रहें या दिखाते रहें, तो समझ लो कि वो अल्लाह वाला नहीं है। इस चीज को जहन में रखना।
कोई आदमी तुम्हारे मन का लड्डू, ख्वाहिश का लड्डू तुम्हें बार बार पेश करे, तुम उसको समझो नहीं कि अल्लाह वाला है। वो धोखेबाज है, वो फरेबी है, वो शोबदेबाज है, वो इस्तिजराज कर रहा है। क्योंकि मौजज़ा और करामत ये दिखाया नहीं जाता, हो जाता है। अच्छा बताओ, हमारे नबी से बड़ी जात किसी की हो सकती है? हमारे नबी का अजीमुशान मौजज़ा ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया था, चांद दो टुकड़े हो गया था। कुरान ने भी उस वाक़े को महफूज रखा है इस आयत करीमा में कि इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि वो घड़ी आ गई कि जब चांद दो टुकड़े हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या दोबारा फिर नबी ने चांद दो टुकड़े किया? अरे बोलो भाई, कितनी बार किया? एक ही बार तो किया ना। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटाया कितनी बार? बोलते रहो भाई। एक बार ना। आपने सुना होगा कि हुजूर के कदमों में गांच आ गया, उसने सजदा कर लिया। कितनी बार? बोलते रहो आप। हजरत जाबिर की बकरी को जिंदा किया नबी ने कितनी बार? उनके बच्चों को जिंदा किया कितनी बार? एक ही बार ना। अबू जहल की मुट्ठी में कलमा पढ़ाया कंकर को कितनी बार? एक ही बार ना। मालूम क्या हुआ कि जो मौजज़ा होता है वो बार बार नहीं होता, एक बार होता है ना। अब आओ करामतें भी देख लो। हम जिनकी छत्र छाया में हिंदुस्तान में रहते हैं उनका नाम है गरीब नवाज। और आपने सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने प्याले में पूरा अना सागर जमा करा लिया। तो पूरा अना सागर प्याले में जमा हुआ कितनी बार? अभी मौलाना याकूब ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के एक करामत को पेश किया कि मूर्ति जिंदा हो गई। कितनी बार? बोलो। तो पता क्या चला कि मौजज़ा और करामत ये बार बार नहीं होता, ये एक बार होता है। अगर कहीं कुछ बार बार होने लगे तो बस समझ लो कि ये करामत नहीं है, ये निगाहों का धोखा है। ये निगाहों का धोखा है, वो तुम्हारे ईमान को लूट लेगा। ठीक है ना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से फरमाया कि सुनो, যেটা আমি कोई সেটা করেন, যেটা আমি নিষেধ করি সেটা করবেন না। তো কম ने कहा ना, যখন পর্যন্ত আপনি কিছু মুজিজা দেখাবেন তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী আছেন। जब इसरार बढ़ने लगा तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद की, दुआ का हाथ उठाया और इल्तिजा को लफ्ज पे सजाना चाहते हैं कि कौम को यकीन हो गया कि इटो नबी आछेन, যদি दुआ করবেন तो मुजिजा जाहिर হবে। का থামেন থামেন, আমার বাক্য সম্পূর্ণ হলো না, এখনি দোয়া করবেন না, আমি কিছু और बोलते চাইছি। नबी ने हाथ गिराया, इरशाद फरमाया क्या कहना चाहते हो? कहा ये पहाड़ है, इस पहाड़ से एक ऊंटनी को जाहिर कीजिए जो समतल जमीन पे आके फौरन अति शीघ्र बच्चे को जन्म दे, तारपुरे अमी मानबो कि अपनी नबी आछेन। नबी ने फिर निषेध किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर दुआ का हाथ उठाया, आंख बंद की। अभी कुछ अर्ज करना चाहते हैं अल्लाह से कि कौम को फिर यकीन हो गया कि तो नबी आछेन, যদি দোয়া করবেন তো হয়ে যাবে। তো কहा থামেন থামেন, আমার বাক্য সম্পূর্ণ হলো না, এখনি দোয়া করবেন না, আমি কিছু और बोलते চাইছি। नबी ने फिर हाथ गिरा लिया, इरशाद फरमाया और क्या कहना चाहते हो? कौम ने कहा कि पहाड़ से एक ऊंटनी निकालिए जो समतल जमीन पे आए और बच्चे को जने, लेकिन वो काली सफेद हो, तारपुरे আমি মানবো कि अपनी नबी আছেন। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये 3-4 शर्तें सुन ली तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ वादा लेना चाहता हूं। कौम ने कहा क्या वादा लेना चाहते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया देखो पहाड़ फटेगा, ऊंटनी आएगी, बच्चे को जनेगी, काली सफेद भी होगी, मगर तुम्हारे खेतों में जाकर चरेगी।
जितना खाए खाने देना, अगर तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। कौम मान गई, कहा ठीक है। तो आपने फरमाया वो जल भी खाएगी, जलपान करेगी। तो कौम ने कहा नहीं, एक दिन वो जलपान करेगी, एक दिन हम करेंगे। नबी ने कहा ठीक है, एक दिन तुम जलपान करना कुएं से, एक दिन वो करेगी, लेकिन अगर तुमने तकलीफ दी तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। कौम ने वादा कर लिया। अब जब कौम ने वादा कर लिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उठाया, आंखें बंद की और अर्जी को लब पे सजाया कि ए अल्लाह, मेरी कौम बड़ी जिद्दी और हठधर्म है, लेकिन तू तो कादिर मुतलक है, तेरे ही हुक्म से कायनात चल रही है। ए परवरदिगारा, ए रब्बे कायनात, पहाड़ के सीने को चीर दे, एक ऊंटनी जाहिर फरमा, समतल जमीन पे आके वो बच्चे को जन दे, काली सफेद हो। दुआ करके आपने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। अभी हाथ का फेरना था कि भयानक आवाज से पहाड़ फट गया। ऊंटनी समतल जमीन पे आई। आने के बाद उसने फौरन ही बच्चे को जन्म दिया। काली सफेद भी थी, लेकिन बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ने लगी। अब जो खेतों में गई तो खेत एक क्या, खेत का खेत खाने लगी। अब समाज परेशान हो गई, या अल्लाह जुदी अमर संपूर्ण अन्नो ईटा ऊंटनी खावे तो अभी की खाबो। कुएं पे गई तो एक दिन में 2 दिन का पानी पी गई। तो कौम ने कहा जुदी आमार अन्न इटा खाबे, जुदी आमार जल इटा खाबे तो अमी की खाबो, अमी तो मरे जाबो, किचु करते होबे। तो सब ने मिल करके राय किया, मशवरा किया कि 2टा ऊंटनी आछे, अमर समाज बेशी बड़ो, ऊंटनी का ज़िबा करो और बोटी बांट करके सवाए इसको खा लो। न रहेगी ऊंटनी, ना हमारा खेत जाएगा, न रहेगी ऊंटनी, ना हमारे कुएं का पानी जाएगा। अजीजों, उन लोगों ने ऐसा ही किया और ऐसा किया कि ऊंटनी को ज़िबा किया, बोटियां तकसीम की। अभी बोटियां तकसीम की ही थी कि अल्लाह गज़बनाक हो गया और जिस रब्बुल आलमीन ने पहाड़ के सीने को चीरकर ऊंटनी को जाहिर किया था, उसी कहार और जब्बार रब्बुल आलमीन ने उन्हीं पहाड़ों को आपस में मिला के कौम समूद की हस्ती को मिटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान